Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Jina Learning Zone. In this lecture we will discuss some rules of adjective. सबसे पहला रूल है adjective endings कि adjective end किस पे होते हैं. Adjective have different endings. Adjective की different endings होती हैं. Some adjective ends in full or less. जो कुछ adjective हैं वो full या less पे end होते हैं. जो word कुछ हैं जिसमें होमलेस है, प्लेफुल है, ब्यूटीफुल, केयरलेस, फेथफुल, हार्मलेस, यूज़फुल, ये सारे क्या ये एट्रीब्यूट्स हैं ना जिन्हें हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं. तो कोई फुल पे एंड हो रहा है और कोई लेस पे एंड हो रहा है. उसके बाद एक रूल है, एन एडजेक्टिव दैट एंड्स इन लेस इज़ द अपोजिट ऑफ द सेम एडजेक्टिव दैट एंड्स इन फुल. कि जो लेस पे एंड होता है वो उलट होता है उसका जो फुल पे एंड हो रहा है. जैसे अब देखें केयरफुल है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस. यूज़फुल है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यूज़लेस. उसके बाद द फुल एंडिंग मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग. कि फुल का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेनफुल है, हैविंग अ लॉट ऑफ पेन. होपफुल है, हैविंग अ लॉट ऑफ होप. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी दूसरा रूल, ये है एडजेक्टिव का, सम एडजेक्टिव एंड्स इन वाई. कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो वाई पे एंड होते हैं. जैसे अ डर्टी स्ट्रीट, अ नॉइजी रूम, एन ऑयली पॉट, स्लीपी पैसेंजर. ये सारे क्या हैं, ये वो वाले एडजेक्टिव हैं जो वाई पे एंड हो रहे हैं. उसके बाद इसका रूल है जी, सम एडजेक्टिव एंड इन इव, आई वी ई. इसमें हम देख लेते हैं, एन एक्सपेंसिव नेकलेस, talkative couple, an active child, attractive, क्रिएटिव. ये एक्टिव, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव, ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं जो आई वी ई पे एंड हो रहे हैं. उसके बाद सम एडजेक्टिव एंड इन आई एन जी. कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो आई एन जी पे एंड होते हैं. जैसे कनिंग फॉक्स है, डेजलिंग सनशाइन है, उसके बाद केयरिंग है, इंटरेस्टिंग है, लविंग है, मैचिंग है, स्माइलिंग है. ये सारे क्या हैं, ये वो वाले एडजेक्टिव हैं जो आई एन जी पे एंड हो रहे हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सम एडजेक्टिव एंड इन एल वाई. कुछ एडजेक्टिव एल वाई पे एंड होते हैं. जैसे कॉस्टली है, एल्डरली है, लवली है, लोनली है, वीकली है, डेली है, फ्रेंडली है. ये सारे क्या हैं, ये वो वाले एडजेक्टिव हैं जो एल वाई पे एंड होते हैं. उसके बाद मैनी एडवर्ब्स आल्सो एंड इन एल वाई. हमें पता है कि अगर बाज़ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी एंड पे हम एल वाई लगा दें तो वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है. लेकिन वो किसको करता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता. जैसा ये एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब जो है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है. उसके बाद हेयर आर सम एडजेक्टिव विद द एंडिंग्स ऑफ एबल, ए एल, ई एन, आई बी एल ई, आई एस एच एंड ओ यू एस. जैसे अब ब्रोकन चेयर है, उसके बाद फेमस पॉप सिंगर है. ये सारे चाइल्डिश, कंफर्टेबल, डेंजरस, फुलिश, हॉरिबल, लवेबल, नेशनल, ये वो अल्फाज हैं जो कोई ओ एस पे एंड हो रहा है, कोई आई एस से एंड हो रहा है, कोई ई एन पे एंड हो रहा है, कोई एबल पे एंड हो रहा है. ये सारे क्या हैं, ये भी एडजेक्टिव हैं. उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है, ये अगर आप फिल करेंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा. ये दो एक्सरसाइजेज हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन. कुछ जो है वो क्वालिटी बताते हैं कि नाउन कैसा है. कोल्ड है, हॉट है, अगली है, फायर्स है. उसके बाद ये देख लें, ब्यूटीफुल, क्लेवर, डिफ़िकल्ट, हैप्पी, काइंड, न्यू, ओल्ड. ये सारे क्या हैं, ये क्वालिटी है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की. उसके बाद हमारे पास है सम एडजेक्टिव टेल्स यू विच प्लेस आर कंट्री अ पर्सन आर थिंग कम्स फ्रॉम. क्या मीन के क्या, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, कि कोई भी चीज़ किस जगह से या किस एरिया से बिलोंग कर रही है. जैसे अगर हम देखें, ये चाइनीज़ है, इंडियन है, मैक्सिकन है, डच है, ये क्या है सारा. जैसे ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, इटालियन है,
थाई है, ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है कि कोई भी चीज़ कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है। उसके बाद हमारे पास आता है सम एडजेक्टिव टेल यू द कलर ऑफ थिंग्स, कुछ हमें कलर बताती हैं, जैसे वाइट है, ग्रे है, ब्लू है, ब्राउन है, ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ कलर हैं। उसके बाद सम एडजेक्टिव टेल यू द साइज ऑफ नाउन दे डिस्क्राइब, कुछ नाउन के साइज को बताते हैं, जैसे ह्यूज है, फैट है, थिन है, शॉर्ट है, टाल है, ये सारा क्या है। उसके बाद द वर्ड tall describe people and narrow upright object. For example, you can say a tall girl, a tall bookcase. tall किसके लिए यूज होता है, जो नैरो और अपवर्ड जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद द वर्ड हाई डिस्क्राइब बिगर वाइडर ऑब्जेक्ट दैट रीच अ ग्रेटर हाई, जो थोड़ी सी मतलब बिगर होगी, बड़ी चीज़ होगी और चौड़ी चीज़ होगी, उसके लिए हम टाल यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम हाई यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर आर एडजेक्टिव टू, नंबर भी एडजेक्टिव हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 6 है, 7, ये सारे क्या हैं, ये नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद अदर एडजेक्टिव टेल यू समथिंग अबाउट क्वांटिटी विदाउट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर, अगर एग्जैक्ट नंबर हो तो फिर वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं, जैसे ये हमारे पास सम है, लिटिल है, मैनी, मच, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी, सम, एनी, ये सारे क्या हैं, ये भी एडजेक्टिव ही हैं। एडजेक्टिव दैट टेल यू अबाउट क्वांटिटी आर आल्सो कॉल्ड क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर, इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। कौन से डिटर्मिनर, जो नंबर को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है, इसे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एंड पे आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। व्हेन यू कंपेयर टू पीपल आर थिंग्स यूज द कंपैरेटिव, जब आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो क्या करना है, कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है। लॉट्स ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड इन ई आर, ये क्या होता है, ई आर से बन जाती है जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करें, जैसे स्मॉल है तो स्मॉलर, फास्ट है तो फास्टर। ओके गई। उसके बाद the word then is often used with comparative adjective. For example, you might say Jack is taller than John. एक then टी एच ई एन देन वाला होता है, वो then फिर होता है, और ये टी एच ए एन देन वाला होता है से। उसके बाद यूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव टू कंपेयर 3 or more nouns. लॉट्स ऑफ सुपरलेटिव एंड्स विद ई एस टी, अगर आपने दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना है तो फिर क्या, सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करनी है। इस मोस्टली जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो किस पे एंड होती है, ई एस टी पे। जैसे ये देखें डार्क है तो उसकी कंपेरेटिव फॉर्म डार्कर है, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या है, डार्केस्ट। ऐसे ही ये सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ये सारे क्या हैं, ये सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं। उसके बाद आ जाता है यू ऑफन ऐड द बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म से पहले हमेशा जो है हम द को यूज़ करते हैं। जैसे पीटर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है उससे पहले द इस्तेमाल होता है। उसके बाद विद एडजेक्टिव दैट एंड इन ई एड आर टू फॉर्म द कंपेरेटिव, जो ई से मतलब ई पे ख़त्म हो रही है उसके आगे हम ई आर नहीं लगाएंगे, अकेला आर लगाएंगे। उसके बाद विद सम एडजेक्टिव यू यूज़ मोर टू मेक द कंपेरेटिव फॉर्म एंड मोस्ट टू मेक द सुपरलेटिव फॉर्म, अगर कंपेरेटिव फॉर्म बनाना है तो मोर यूज़ करेंगे, अगर सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट। ये होता है उसके सेलेबल पे कि वो कितने सेलेबल पे मतलब मुश्तमिल है, जो भी वो वर्ड है। अगर उसके सेलेबल दो से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम फिर मोस्ट और मोर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ओके हो गया, ये इसके रूल्स हैं। उसके बाद विद दीज एडजेक्टिव यू डोंट ऐड ई आर मोर टू फॉर्म द कंपेरेटिव, जैसे ई आर ई एस टी आर मोर। कोई ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिनकी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव जो फॉर्म है वो बिल्कुल वो अलग अलग लफ्ज़ होते हैं। जैसे ये देखो लिटल है तो लेस है और लीस्ट है, ये इसके आगे कोई भी इसमें रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद गुड है, बेटर है, बेस्ट है, इसमें भी कोई वो जो है रूल ऐसे अप्लाई नहीं हो रहे, वो अलग अलग अल्फाज होते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।